Good morning, students. Hope you are studying well at home. Yesterday I have finished the chapter 1, and in that very chapter I have made the concept of the theory part as well as numerical parts clearly. But after all, if any problem, if you are getting, I have told you, you will meet in the Google Meet attending quiz class and we will discuss. Today I am starting the new chapter from St. Paul Public School Classroom online study classroom, and this is the chapter related to force and laws of motion. You have studied the topic motion, different type of motion, speed, velocity, equation of motions, and regarding the problems. First of all, you know the topic and the word force. You meet with this word force. What is force? Question before you. What is force? क्या है फोर्स? आप लोग प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6 में, 7 में, 8 में, एंड नाउ इट इज ऑफ 9th क्लास. सो फोर्स क्या है? तो आप लोग सिंपल पढ़ते हैं कि पुश और पुल, पुश और पुल. सिंपल में आपको यही पढ़ते आ रहा है, पुश और पुल. पुश यानी देखिए ये, दिस इज पुश and this is pull. आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का मारते हैं, ये दिस इज फोर्स लगा रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, और आप किसी चीज को खींच रहे हैं. जैसे ट्रॉली के बारे में आप देखिए, आप एक दरवाजा की डोर, अबाउट द डोर आप जा रहे हैं. डोर में ये दोनों एक्शन होता है, पुश का भी एक्शन और पुल का भी एक्शन. आप पुश कब करते हैं? जब आपको क्लोज करना होता है. आप पुश कब करते हैं? पुश. ओके, पुल, पुल सॉरी, पुल कब करते हैं? जब क्लोज करना होता है. व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज द डोर, देन यू आर पुलिंग इट हैंडल. बट पुशिंग, पुश कब करते हो? व्हाइल इट इज ओपनिंग. सिंपल सी बात आप जानो, एक दरवाजा है, उसको जब आप पुश करते हो क्लोज हो जाता है, आप पुश करते हो खुल जाता है. तो ये तो ठीक है छोटे बच्चों के लिए कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. बट जब 9th क्लास में है, आप थोड़ा सा उसको अच्छा स्टार्टअप कीजिए कि किस तरह से फोर्स को हम डिफाइन करेंगे. इम्प्रेसिव डेफिनेशन. तो फोर्स क्या है? एक काउजिंग एजेंट है. फोर्स is a causing agent. Force is a causing agent which changes, जो चेंज लाता है, changes और tends to change. फोर्स ना सिर्फ चेंज लाता है, बल्कि कभी कभी चेंज ला ही नहीं सकता. व्हाइल यू आर अप्लाइंग फोर्स, आप दीवार को धक्का लगा रहे हो, यू आर अप्लाइंग द फोर्स, फोर्स इज एक्टेड देयर, बट देयर इज नो चेंज ऑफ पोजीशन, देयर इज नो चेंज ऑफ डायरेक्शन. तो इस तरह से देयर इज नो चेंज इन साइज, there is no change in shape. So that's why I am giving you the statement that force is a causing agent which changes or which acts, then it changes or tends to change the position, shape
आप बलून है, अब बलून इन्फ्लेटेड है, आपने उस पर एक फोर्स लगाया अपने हाथ का, वो क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है। सेफ, आपने फोर्स लगाया, एयर ने उस पर फोर्स लगाया, फिर वो क्या हुआ, इन्फ्लेटेड हो गया। तो चेंज द पोजीशन, शेप, साइज, ओके, स्पीड, that means motion, position and direction of an object may be in motion, object may be at rest। ये जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट, ये दीवार है तो मोशन में नहीं है, रेस्ट में। तो ये है फोर्स की बात। अब फोर्स की बात है तो फोर्स के टाइप पर जाइए, और पहले उससे पहले आप इफेक्ट ऑफ फोर्स पर आइए। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स? फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला है फोर्स का इफेक्ट, इट में, इसीलिए कैन नहीं, में, इट में चेंज द पोजीशन। आप ये नहीं कह सकते कि वो पोजीशन चेंज कर ही सकता है। दैट्स व्हाई जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने यहां रखा, इट में चेंज द शेप एंड साइज, इट में चेंज द शेप एंड साइज, शेप को बदल सकता है, साइज को बदल सकता है। आप जैसे इलास्टिक है, इलास्टिक बेल्ट है, आप उसको जब क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच मतलब ऐसे फैलाओगे, खींचोगे, इलांगेट करोगे, क्या होगा, उनका साइज भी चेंज हो जाएगा, उनका शेप भी चेंज हो जाएगा। तो इट में चेंज द शेप एंड साइज, इट में चेंज द स्पीड, it may change the speed of object। that means कि अगर मान लीजिए फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स है, कई तरह का फोर्स है। फोर्स कभी कभी आपको जाने वाले, जैसे हमने फोर्स लगाया उसको रोकने का, कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है, बाइसिकल है, हमने आगे से रोकने का प्रयास किया, दोनों हैंडल को पकड़ लिया, वो मूविंग ऑब्जेक्ट रुक गया। तो इट में चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट में ला सकता है। तो इट में ब्रिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट into at rest, or it slows down, it may slow down the speed of object। 5 number, it may change the direction of the object। अब देखिए कि कोई बॉलर है तो बॉलिंग एंड से बॉलिंग किया, और बैट्समैन वाला जो एंड है वहां से बैट्समैन, देखिए वो एकदम आ रहा है, बॉल स्ट्रेट में, स्ट्रेट लाइन मोशन है उसका। फिर जैसे ही बॉलर उस पर, बैट्समैन उस पर अटैक किया अपने बैट से, तो उसका डायरेक्शन स्ट्रेट ड्राइव किया, फिर रिटर्न एकदम सामने से हो गया। और किसी दूसरे डायरेक्शन में बॉल, जैसे बैट्समैन है, ये देखिए ये बैट्समैन का एंड है, और इधर बॉल आया, इधर बॉल देखिए, इधर बॉलर एंड है, बॉल यहां से फेंकना स्टार्ट किया, थ्रो किया, थ्रो, बॉलर एंड और बैट्समैन एंड। अब इधर से बॉलिंग किया, बैट्समैन इस पर जो है ना बल्ला से प्रयोग किया, अब इधर ऐसे बैट्समैन मारा और ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गया। देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, वो बॉल तो इधर से आया पर बैट्समैन ने
ऐसा लगा और डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो इट में चेंज द डायरेक्शन, इट में चेंज द डायरेक्शन। तो हमने देखा कि फोर्स कई इफेक्ट्स जो है वह लाता है, फोर्स में ब्रिंग द सो मेनी इफेक्ट। ओके, नाउ जस्ट गोइंग प्रोसीड इन दिस टॉपिक, टाइप ऑफ फोर्सेज, कि कितने टाइप का फोर्सेज होता है। ओके, अब टाइप ऑफ फोर्स पर हम आते हैं। टाइप ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक तो आप जानिए कि कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट। You try to understand what about these two. Contact, that means physical contact, and non-contact, that means at a distance force, at a distance force. When you will study the chapter gravitational, and you have studied also about the gravitational force, gravitational force, okay, about the electrostatic force, electrostatic force, about the magnetic force. You see these three types of force: force of gravity, gravitational force, and contact force, that means you see muscular force, ओके। जब पैडल से आप फोर्स लगाते हैं, पैडल पर फोर्स लगाते हैं बाइसिकल से, तो ये मस्कुलर फोर्स है। एंड सो मेनी टाइप ऑफ फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। देखिए ये फोर्स है व्हेन एन ऑब्जेक्ट applies the force to another object physically with a physical contact, then this force is called contact force. When an object, देखिए फोर्स लगाने के लिए एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट किस पर फोर्स लगाएगा, तो एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि 2 ऑब्जेक्ट एटलीस्ट होने चाहिए फोर्स लगाने के लिए। So when an object applies a force to another object, with their physical contact, with their physical contact, देन ये तरह का जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कांटेक्ट फोर्स। यानी कांटेक्ट का होना जरूरी है। जैसे ये बॉल है, ये दूसरा बॉल है, अब ये बॉल एक ही स्ट्रेट लाइन पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, अभी देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या, और ये इन द सेम डायरेक्शन में जा रहा है। बट देखिए ये बॉल है, बॉल नंबर 1, बॉल नंबर 1, और ये बॉल नंबर 2, बट इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ग्रेटर, v1 ग्रेटर और v2 से। तो देन क्या होगा कि समटाइम्स जो है ये इस दूसरे को टक्कर मारेगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन आएगा, कोलाइड करेगा। ये अगर एक ही, अगर स्ट्रेट लाइन पर ये दोनों मूव कर रहा है, दोनों बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भी एक दूसरे को यहाँ आते आते टक्कर मारेगा। तो ये फिजिकल कांटेक्ट हुआ, यानी फिजिकल कांटेक्ट। जैसे बाइसिकल चलाना है, पैडल हम लगाते हैं,
तो उस पर भी जो है फोर्स लगता है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। बट देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक मैग्नेट है, और यू सी कि एवोनाइट रॉड, यू नो एवोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, ओके, वूलन क्लॉथ, and silk cloth, okay, you can take this four materials. अब देखिए कि मैं आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आप सिंपल एट ए डिस्टेंस फोर्स का एग्जांपल बताते हैं। कॉम का आप सिंपल सा कॉम, ये सब अगर आपको नहीं भी मिले कॉम तो आपको मिल ही जाएगा, कंघी जिसको कहते हैं, और पेपर मिल ही जाएगा। आप इस पर देखिए, वो आप क्या देखते हैं, और मैग्नेट तो आपके यहाँ इजीली उपलब्ध हो जाएगा। मैग्नेट भी इजीली उपलब्ध हो जाएगा। आप जब दो मैग्नेट को लाते you bring two magnets and you see every magnet has two poles, north side, another magnet has the two poles north south। आप देखोगे कि जब लाइक पोल्स, ये दोनों लाइक पोल्स है, लाइक पोल्स, तो जब लाइक पोल्स आते हैं एक दूसरे के सामने तो इनमें रिपल्सन होता है। कौन से फोर्स लगते हैं? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। और टाइप भी कौन सा हो गया? ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। टाइप भी क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स। और इसमें देखिए कहीं से कोई टच नहीं हुआ, आप उसको रख दीजिए, आप उसको यहां रखिए, दो मैग्नेट को रखिए, हाँ, बल्कि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मैग्नेट यहां रखिए और एक मैग्नेट यहां रखिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है हर एक मैग्नेट का। एवरी मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम देयर द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अप्लाइड। अगर मान लीजिए इसका मैग्नेटिक फोर्स यहाँ है और दूसरा मैग्नेट यहाँ रखेंगे तो इस मैग्नेटिक फोर्स का इसके मैग्नेटिक फोर्स का इस पर असर नहीं होगा और इसके मैग्नेटिक फोर्स का इस पर असर नहीं होगा। वो असर तब होगा जब वो उस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरे मैग्नेट को, नॉट मैग्नेट, आप जो है वह मैग्नेटिक सबस्टांस, यानी मैग्नेटिक सबस्टांस वह होता है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे देखिए निकेल नाम सुना ही होगा, कोबाल्ट एंड आयरन, ये जो है 3 मैग्नेटिक सबस्टांस हैं दैट कैन बी अट्रैक्टेड ओनली बाय मैग्नेट। आप ये भी जानते होंगे कि ये पता कैसे चलेगा कि जो आपके पास है और दो मैग्नेट ही है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि मैग्नेट को क्या करता है, दोनों फोर्स अट्रैक्ट और रिपल्स दोनों अप्लाई करता है। बट जो मैग्नेटिक सबस्टांस है वो ओनली जो है मैग्नेट के साथ अट्रैक्टिव फोर्स जो है अप्लाई करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। हमने बताया है कि एवोनाइट रॉड जो है उसको अगर हम वूलन क्लॉथ से रब करते हैं, या कॉम्ब जो है उसको अपने ड्राई हेयर से जो है रब करते हैं और पेपर बीड्स को लाते हैं। ये कॉम्ब हो गया, ये देखिए कॉम्ब, और एक बीट्स ऑफ पेपर आप लाइए, ये पेपर है उसका बीट्स बना लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे बीट्स ऑफ पेपर। और अगर ये रब किया, ये इस पर जो है क्या होगा, ये अट्रैक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वह इलेक्ट्रिसिटी, जब पढ़ोगे 2 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चार्ज बाय फ्रिक्शन के द्वारा जो चार्ज क्रिएट होता है
वो किस प्रकार का करंट क्रिएट करता है, स्टैटिक करंट क्रिएट करता है। और इन दैट केस क्या होता है कि ये जो पेपर बिट्स है वो अट्रैक्ट हो जाता है ये कॉम्ब का जो टीथ है ना, उस टीथ के द्वारा। तो आपने क्या देखा, इसमें तो कोई भी किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया, जाकर के पेपर बिट्स को उसमें सटा तो नहीं दिया, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं लाया। When force applied between two objects, okay, at a distance, then it is called a non-contact force, okay. So ये तो दो प्रकार के फोर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स के कई प्रकार हैं ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये तो था फिजिकल कांटेक्ट, कांटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। एंड अब देखिए बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स आते हैं इस टॉपिक पर। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब यहां पर क्या आ गया, जरा देखिए इसको भी। तो देखिए कोई ये ऑब्जेक्ट है और जब इस पर कोई फोर्स F1 अप्लाइड हो रहा है, इस पर फोर्स F2 अप्लाइड हो रहा है और इस पर भी F3 फोर्स अप्लाइड हो रहा है, F4 अप्लाइड हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से अप्लाइड हो रहा है। बट जब रिजल्ट जीरो है, F इज इक्वल टू 0, मतलब इस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं ला रहा है, इसके पोजीशन को चेंज नहीं ला रहा है, ओके। तो दैट मीन्स कि जो एक्यूमुलेटिव फोर्स है, कलेक्टिवली फोर्स है, उसका रिजल्टेंट फोर्स, आप रिजल्टेंट फोर्स बताओ। रिजल्टेंट फोर्स RF मीन्स रिजल्टेंट फोर्स हो गया कि जब F1 भी हमने लगाया, F2 भी लगाया, F3 भी लगाया और F4 भी लगाया, बट देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बैलेंस्ड फोर्स। ये सारे F1 F2 F3 F4 क्या कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्स। So when two or more forces applied on the same object and the resultant force is 0, then these all forces collectively are known as balanced force. Just I am defined before you. When two or more forces act on a body, एक ही बॉडी पर act on a body, and the resultant force is 0, ये रिजल्टेंट फोर्स है। दैट मीन्स इसके इक्वल ये है, अगर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू F, दैट मीन्स इज इक्वल टू F दीजिए आप, ये ऐसा रिजल्टेंट फोर्स। तो दैट मीन्स कि ये चेंज लाने में पॉसिबल नहीं है, इनका कोई पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो देन सच फोर्सेज, रिजल्टेंट फोर्स इज 0, सच फोर्सेज आर कॉल्ड, आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ये दे दीजिए, कलेक्टिवली कॉल्ड, ओके, बैलेंस्ड फोर्स। आपने क्या देखा कि 3-4 फोर्स है और इस पर अप्लाई हुआ, बट इन पर जो है कोई भी पोजीशन चेंज का कोई भी इन पर खतरा नहीं आया। देयर इज नो डेंजर ऑफेंस टू चेंज द पोजीशन ऑफ द 4 ऑब्जेक्ट्स, देन इट इज टोटली कम्स इन द type of balanced force. So students, now just I am stopping my video and watch tomorrow for the proceeding class. Thanks for watching.